कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश कमर कस चुका है। वैक्सीन तैयार है और अब 16 जनवरी से कोरोना पर फाइनल प्रहार है, जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस महामंथन में टीकाकरण की शुरुआत से पहले तैयारी की समीक्षा की जाएगी। वहीं सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जबकि राज्यों ने फ्री वैक्सीन की सियासत भी शुरू कर दी है। दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल ने भी फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है। तो देश के 30 मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री की बैठक होनी है। शाम 4 बजे यह बैठक है, वर्चुअल बैठक है। वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। देश में 6000 जगहों पर एक साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। देश में हर वैक्सीनेशन साइट पर 5 सदस्यों की टीम रहेगी। एक सत्र में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 लाख वैक्सीनेटर, 3.7 लाख वैक्सीनेटर टीम तैयार की गई है। वैक्सीन सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई पहुंचेगी। वैक्सीन देश के 41 अलग अलग राज्यों में बने सेंटर में पहुंचेगी। हर राज्य में, जिलों में, फिर ब्लॉक स्तर पर यह पहुंचेगी। वैक्सीन तैयार, अब कोरोना पर फाइनल प्रहार। We should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. 16 जनवरी से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन के रोड मैप पर आज लगेगी मुहर। 16 जनवरी से देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर महामंथन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत से पहले तैयारी की समीक्षा की जाएगी। वैक्सीनेशन से पहले देश के 700 से ज्यादा जिलों में ड्राई रन किया जा चुका है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में सबसे पहले डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल है, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इसी के साथ 50 साल से कम उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का वैक्सीनेशन होगा। ऐसे लोगों की तादाद करीब 27 करोड़ है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री महामंथन करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वैक्सीन पर आने वाले खर्च को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि कई राज्यों की सरकारें लोगों से मुफ्त वैक्सीनेशन का वादा कर रही हैं। और बड़ा सवाल यह है कि फिर इन राज्यों में वैक्सीन पर आने वाला खर्च कौन उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी समझाती, क्या प्रोसेस रहने वाला है। लैब से वैक्सीन लिया जाएगा। वैक्सीन को 4 प्रमुख सेंटर्स में पहुंचाया जाएगा। 4 प्रमुख सेंटर्स हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अब 4 प्रमुख सेंटर से राज्यों में 41 सेंटर पहुंचाए गए हैं, वहां पर ये पहुंचेगा 41 सेंटर से राज्यों से हर जिले तक पहुंचेगा। हर जिले से ब्लॉक स्तर तक वैक्सीन पहुंचेगी और ब्लॉक से स्वास्थ्य केंद्र तक वैक्सीन पहुंचेगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो पीएम और सीएम की जब आज चर्चा होगी तो क्या बैठक हो सकती है, क्या चर्चा हो सकती है, हम आपको बताते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों की तैयारी क्या है, इस पर बात की जा सकती है। वैक्सीनेशन लगाने की प्राथमिकता क्या क्या होगी, इसके बारे में प्रधानमंत्री ब्रीफ कर सकते हैं। सबको सस्ते में वैक्सीन कैसे उपलब्ध हो, ब्लॉक स्तर तक कैसे पहुंचे, आम व्यक्ति तक कैसे जाए, उसके बारे में प्रधानमंत्री राज्यों से उनका खाका ले सकते हैं और प्रधानमंत्री अपने इनपुट्स दे सकते हैं। राज्यों को वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी, ये बताया जा सकता है। और बुजुर्गों को फ्री वैक्सीन देने पर भी विचार हो रहा है।
ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रजनी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हैं और साथ ही साथ हमारे साथ प्रमोद शर्मा हैं दिल्ली से। सबसे पहले ब्रह्म, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिन पहले से कहा जा रहा था कि क्या कोई ऐसी एक बैठक होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री और बाकी जो राज्य हैं उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। खैर, राजनीति एक इत्र बात है, लेकिन आज क्या कुछ अहम ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, क्या कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ब्रीफ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं, आपने भी जैसे कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में शुरू होने जा रहा है। और आपको बता दूं सचिन की शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, कैबिनेट सेक्रेटरी और पीएमओ के अधिकारी थे, सबके साथ बैठक कर चुके हैं शनिवार को। और इसके बाद कल रविवार के दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने सारे राज्यों के अधिकारियों के साथ एक और बैठक की है इस तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए। और आज प्रधानमंत्री फाइनली देश के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, इसका मकसद यह है कि वैक्सीनेशन एक बड़ी प्रक्रिया है, हमारे देश में एक बड़े लेवल पर होने जा रहा है। और देखिए, पहले ही फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है, लिहाजा इतनी बड़ी प्रक्रिया में कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ियां रह सकती हैं, लेकिन वो भी न रहें, लिहाजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके और क्या सुझाव हो सकते हैं, किस तरह से आगे और बढ़ा जाए, तो उस पर जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे राय भी लेंगे। और ये देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से मोर्चा संभाले हुए हैं और खासतौर से जब से रिसर्च होनी शुरू हुई थी वैक्सीन की, तब से देखिए आपको हर लैब का विजिट भी कराए हैं और लगातार बैठक करते रहे हैं। एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया जिसने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, अगले 3-4 दिन में जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर वैक्सीन पहुंच जाएगी। और देखिए, प्रक्रिया यह है, जिन सेंटर्स पर वैक्सीन लगेगी वहां पर जो लोग आएंगे वही लोग आएंगे। अभी पहले चरण में जो हेल्थ वर्कर हैं, राज्यों के हेल्थ वर्कर हैं, उनका डेटा राज्यों के पास है, वो लोग आएंगे। जब उनको वैक्सीन दी जाएगी 30 मिनट को उनको निगरानी में रखा जाएगा और अगर वो ठीक रहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, तो उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन वहां के मेडिकल ऑफिसर का नंबर होगा जिससे जरूरत पड़ने पर, किसी भी तरह की इमरजेंसी जरूरत पड़ने पर वो संपर्क कर सकें। और साथ ही जहां वैक्सीन का सेंटर होगा उससे एक अस्पताल भी संबद्ध होगा, यानी इमरजेंसी में वहां इलाज किया जा सके। तो सारे इंतजाम पूरे हैं सचिन। आज प्रधानमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करके और कुछ सुझाव हैं उनको लेंगे। ठीक है रविंद्र, एक और चीज इंपॉर्टेंट होगी देखना ना, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जिस वक्त लॉकडाउन था, अनलॉक हुआ, लॉकडाउन के बाद से भी हालांकि सियासत लॉकडाउन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के उस वक्त ही शुरू हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी फोकस जो है बिल्कुल क्लियर रखा जब वो मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करते रहे थे, बैठक करते रहते, सुझाव लेते रहते। और अब वो दोबारा भी, यानी कि पॉलिटिक्स बिल्कुल उधर आपदा के बाद अब देश को आपदा से बाहर कैसे निकालना है उसको लेकर के, उसको दे करके एक जो गाइडेंस देना, वो वाकई अलग। बिल्कुल सचिन, आप देखिए कि लगभग 10वीं बार ये अगर लॉकडाउन, अनलॉक और कोविड वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री सभी सीएम से बात कर रहे हैं। 10 बार से ज्यादा ही समय हो गया, आप अगर देखें तो मार्च के बाद से। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक तो कोविड को लेकर पूरे देश और सारे फेडरल सिस्टम के अनुसार सारे मुख्यमंत्रियों को भरोसे में लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी या एनडीए की सरकार है, अपोजिशन की भी सरकार है और कोई ये ब्लेम न करके पीएम या केंद्र ने अपनी तरफ से एक तरफा फैसला लिया। जैसा कि पिछले 20 जून में आपने देखा होगा कि चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि सभी राज्यों को भरोसे में लिया जाए, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी विचारधारा को, पहला चीज। और दूसरी बात है कि जैसा कि आपने पूरी रिपोर्ट में दिखाया कि सारी तैयारी प्रधानमंत्री 9 तारीख को कर चुके हैं कि 16 तारीख से इसको वैक्सीन लगाया जाएगा और किस तरह से 3 और बाद में 27 करोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि अभी इस बीच में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने फ्री कहा है, उस दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हालांकि बिहार में बीजेपी ने भी कहा था कि हम फ्री वैक्सीन देंगे इलेक्शन के दौरान। तो कहीं ना कहीं ये सियासत सभी दल कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि जून में जो बड़ी बैठक की थी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने 6 एक गाइडलाइन तैयार किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था यूनिवर्सल और एफोर्डेबल। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल होगा, सबको टीकाकरण होगा और सबकी पहुंच में होगा, ऐसी कोशिश प्रधानमंत्री की है। और इसमें केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कितना सहयोग मिलेगा, जाहिर तौर पर राज्यों को भरोसे में लेकर बिना उसके हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन बिना राज्यों के सहयोग के हो नहीं सकता। और ठीक है कि मुफ्त देंगे नहीं देंगे या बीजेपी की वैक्सीन, ये सब चीजें अब पीछे रह जाती है जब हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी आपदा से खुद प्रधानमंत्री की अगुवाई में और बाकी राज्यों को साथ चलना ही पड़ेगा अगर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरे दुनिया में सफल बनाना है और एक उदाहरण बनाना है। प्रमोद, सबसे पहले आप बताइए कौन कौन से सेंटर है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है दिल्ली वालों के लिए जो रहेगी यूटिलिटी, और उस पर उसके बाद रजनी आपके पास आता हूं।
दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से सेंटर्स बनाए हैं, जब वैक्सीनेशन आएगी तो उसके बाद सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो हेल्थ वर्कर हैं, उनको लगाई जाएगी। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने ये ऐलान किया था कि दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री मिलेगी, उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये बोला था पूरे देश के लोगों को फ्री मिलेगी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही है वो चर्चा कॉस्टिंग को लेके होगी कि अगर पूरे देश के लोगों को जब वैक्सीन लगनी है तो हर राज्य के जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी तो उसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा। क्या राज्य सरकार कितना उसमें खर्चा देगी या केंद्र सरकार उनको किसी तरीके की मदद देगा। किस तरीके से अगर फ्री लगाई जाती है तो किन लोगों को फ्री लगाई जाएगी, हेल्थ वर्कर्स को या फ्रंटलाइनर है उनको फ्री लगाने के बाद बाकी आम लोगों को जब वैक्सीन लगाने की बारी आएगी तो खर्चा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी लैब से ये वैक्सीन खरीदी जाएगी जिसका खर्चा जो 1000 से 2000 के बीच है। अगर सरकार इसको सब्सिडाइज रेट पे भी खरीदती है तो कितने की वो पड़ेगी और उसका खर्चा राज्य सरकार कितना उठाने को तैयार है और केंद्र सरकार उसे कितनी मदद देगा। तो इन सारी बातों पर मामलों को लेकर जो है मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की जाएगी और उसके बाद कि क्या कोई और विकल्प होता है, क्या किसी तरीके का कोई सेस लगाया जाता है 0.5% या किसी तरीके से जिससे कि जो आमदनी होगी वो वैक्सीनेशन पे खर्च किया जाएगा और तमाम जो 130 करोड़ लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा सकेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करके पूरा रोड मैप तैयार होगा। जब हमारे देश में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उसे किस तरीके से साथ में वैक्सीनेशन लगाने के साथ साथ उसकी स्टोरेज को बहुत हो जाता है, अहम हो जाता है ना कि दिल्ली न केवल एक अलग राज्य है बल्कि राजधानी भी है, दिल्ली एक अहम सेंटर भी है। दिल्ली से ही यहाँ पर वैक्सीनेशन इकट्ठा होना, उसके बाद तमाम राज्यों में जाना है, फिर वहां से सेंटर्स में जाना है, फिर ब्लॉक स्तर पर जाएगा। रजनी, किस तरह की तैयारियां आपने देखी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, और वहां से किस तरीके से इस वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी की है राज्य सरकारों ने? जी, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में ड्राई रन पूरा हो चुका है और छत्तीसगढ़ से 2,64,399 लोगों के नाम जो हैं वो भेजे गए हैं। सबसे पहली पंक्ति में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को रखा गया है। हेल्थ वर्कर्स के साथ ही डॉक्टर्स भी इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री पहले ये साफ कर चुके हैं कि अगर भारत बायोटेक से बनी हुई वैक्सीन छत्तीसगढ़ में भेजी जाती है तो प्रदेश इस वैक्सीन को लेने से इनकार कर देगा। कोविशील्ड अगर आता है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है, ऐसे में ऐसे इलाके जो नक्सल प्रभावित हैं, जहां पर ना तो सड़क है ना ही बिजली है, इन जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान के लिए खास तैयारी की गई है। सरकार की ये तैयारी है कि सोलर पैनल के जरिए वैक्सीनेशन अभियान वहां पर चलाया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो गृह विभाग की भी मदद ली जाएगी। हेलीकॉप्टर से वहां पर टीम भेजी जाएगी और गांव-गांव में ना जाकर कई गांवों को मिलाकर एक सेंटर बनाया जाएगा और वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो पहुंचेगी। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो छत्तीसगढ़ में इस वक्त की गई हैं। 500 से ज़्यादा सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं और आज जो बैठक होनी है उसमें इस बात को लेकर चर्चा अहम हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों के साथ साथ जो दूर दराज के इलाके हैं, अबुझमाड़ जैसा इलाका भी छत्तीसगढ़ में आता है जहां पर आज तक जनगणना भी नहीं हो पाई है। ऐसे इलाके में अगर वैक्सीनेशन पहुंचाना है तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। किस तरह से इस चुनौती का सामना करेगा राज्य और किस तरह से इसमें केंद्र से मदद मिलेगी, इन सभी विषयों को लेकर आज की चर्चा जो है वो काफ़ी अहम हो जाएगी। हालांकि राजनीति भी अपनी जगह जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो कह चुके हैं कि ये वैक्सीनेशन अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं। फ्री वैक्सीन को लेकर भी ये बात कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये साफ किया है कि हम चाहेंगे और केंद्र से इस बात के लिए आग्रह भी करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए और अगर इसके लिए राज्य को भी कुछ सहयोग करना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हालांकि कोई घोषणा नहीं हुई है कि छत्तीसगढ़ में फ्री वैक्सीनेशन होगा, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी है। ठीक है। और ब्रह्मा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि आपने ऐसे हेल्थ मिनिस्ट्री की तमाम ब्रीफिंग्स से लेकर के उससे पहले जब वैक्सीनेशन ट्रायल स्टेज में थी तमाम तब ब्रीफिंग्स भी अटेंड की हैं जिसमें साइंटिस्ट भी आते थे, एक्सपर्ट पैनल से भी आपकी बात हुई है। क्या आज की इस बैठक में या फिर एक जिस तरीके की एक भ्रम की स्थिति भी फैलाने की कोशिश की गई कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, कोवैक्सीन आएगी तो लेंगे नहीं, कोविशील्ड है तो ले लेंगे, या इसको लेकर के भी कोई बात एड्रेस की जा सकती है या फिर ये बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा मैटर साइंटिस्ट या डॉक्टर्स के ऊपर? देखिए, मैं आपको बताऊं सचिन कि इस तरह की कोई बात
नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय आधिकारिक तौर पर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ये तस्वीर साफ कर चुके हैं कि दोनों ही वैक्सीन भारत में उपयोग के लिए पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और ये तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो अभी नहीं ली जाएगी। ये कहीं कोई सवाल नहीं आता है। बार बार केंद्र सरकार कह चुकी है। आज की जो बैठक होगी वो सिर्फ इस लिहाज से होगी कि देखिए कई राज्य ये मांग करेंगे कि उनको ज्यादा डोज दी जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति सचिन होगी तो कहीं जिस तरह की स्थिति होगी तो कहीं इस तरह परिस्थितियां ना पैदा हो कि कहें कि कोई राज्य कहे कि हमें डोज नहीं मिला है ज्यादा, कोई रहे कि हमें और ज्यादा डिमांड चाहिए। तो कोशिश ये की जाए कि ये स्मूथ तरीके से, क्योंकि एक बड़ा अभियान है देश के लोगों के लिए, तो स्मूथ तरीके से पूरा अभियान चले और राज्यों के मुख्यमंत्री और क्या सुझाव देना चाहते हैं उसमें उसको केंद्र उसको भी शामिल करे। तो इसकी बैठक होगी। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, कौन सी वैक्सीन, देखिए वैक्सीन जो अभी आ रही है कोविशील्ड, वो पुणे से हर सेंटर्स पर अगले 4 दिन में पहुंच जाएगी, 4-5 दिन में। तो ये शुरुआत में कोविशील्ड लगने जा रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक की भी तैयार है और दोनों को ही इमरजेंसी यूज की परमिशन है। तो जिनको भी वैक्सीन दी जाएगी सचिन, उनको पहले ही हर जिले को निर्देश दिया गया है कि जिनको वैक्सीन दी जाए उनको मॉनिटर किया जाए। जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे जी न्यूज के माध्यम से। जी न्यूज ने हमेशा से ही ये कोशिश की है कि कम से कम, क्योंकि देश दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, आप भ्रमित मत हो, किसी तरीके की अफवाह नहीं फैले। हर जानकारी जो आपसे रिलेटेड है कि कहां वैक्सीन मिलेगी, क्या नंबर होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, हर वो जानकारी जो है हम आपको जी न्यूज पर पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि इस वक्त अगर कोरोना के संकट के वक्त हम आपके साथ बने रहे हैं तो कोरोना के संकट को उबारने के लिए भी जी न्यूज लगातार कवरेज करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटे ब्रेक के लिए presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.